he was a friend of mine. वो मेरे दोस्त था, मेरे को हम हॉस्टल में साथ रहते थे, साथ में लटक के कपड़ों में कॉलेज जाया करते थे, वापस आया करते थे, रात में हम मस्ती मजाक किया करते थे, खूब इधर मतलब घूमते रहते थे, रात में हर काम किया, राइट। एक दिन उसी इंसान ने आके मुझे ये बताई, एंड टुडे इज अ जेन्युइन, इट्स अ वेरी prestigious honor for me, right? It's an honor for me that I represent exactly in my life, right? He is such a magnetic personality. He is magnanimous. He is somebody, who just by just talking, अगर आप सिर्फ बात करेंगे 5 मिनट में, you can feel the energy, you can feel the enthusiasm, वो आपके अंदर ट्रांसफर करेंगे। He is somebody, attitude for you. Look at his command, look at his knowledge, look at his personality. I thank God, people like him, उनके जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम जन्मते हैं। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ इस परमात्मा का, इतना शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का कि उनके साथ मुझे अपना जीवन की कुछ समय बिताने का मौका मिला है। मुझे नहीं पता, अब मुझे परमात्मा से बहुत thank God that today in his heart as well, उनके दिल में भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह है। He is a person, what should I say about him? At one moment, he can make you dance. The next very moment, he can make you stand still. At one moment, he can make you shout. The next moment, he can make you laugh. At one moment, he can make you laugh. The next moment, he can make you frown. At one moment, right? At one moment, he can make you very, very calm. And the very next moment, he can send shivers down your spine. Ladies and gentlemen, I present that Ahmedabad is extremely lucky that yes, he is on the spot, he is at a position where he should have always been. I have seen his struggle, I have seen his bad times, I have seen his good times, and ladies and gentlemen, if ever in your life you get a chance to meet him, you get a chance to talk to him, don't miss out on that opportunity. If you get a chance to take his autograph, don't hesitate. If you get a chance to take his number, don't hesitate. Because ladies and gentlemen, he is, अगर आज इस धरती के अंदर सूरज कहीं से बढ़ता है और उगता है तो दुनिया को रोशनी देता है, अगर आज मेरे कहते इस देश के 2,500 लोगों को किसी ने अपने जीवन में कुछ उन्नति की एक रोशनी दिखाई है तो ही is that personality. Ladies and gentlemen, सिर्फ कुछ कहने कहूँगा कि तेरे दीदार को तरफ इन्हीं की लाइन है, इन्होंने बोली है, आज बात में डेडिकेट करूँगा कि तेरे दीदार को तरफ से इन निगाहों ने ध्यान सुनिएगा, तेरे दीदार को तरफ से इन निगाहों ने अक्सर ये सवाल किए, कम पड़ती है दो आंखें तुझे देखने के लिए। तेरे दीदार को तरफ से इन निगाहों ने ये सवाल किया कि कम पड़ती है दो आंखें तुझे देखने के लिए। हर कोशिश बेकार है तुझे याद करने की, हर कोशिश बेकार है तुझे याद करने की, कम पड़ता है एक मन तुझे सोचने के लिए। प्यार हमें है कितना कई बार बताना चाहा, प्यार हमें है कितना कई बार बताना चाहा, भाई अक्षर कम पड़ते हैं इजहार के लिए। एक वो है जिन्हें 2 पल की राह दोबारा नहीं, एक वो है जिन्हें 2 पल की राह दोबारा नहीं, एक हम है जिन्हें पूरी जिंदगी लगती है इंतजार के लिए।
मैं फोर्थ ईयर राइट नाउ, हमारे 8th सेमेस्टर के ट्रेनिंग अभी चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, आई थिंक इट वाज थर्सडे को हमारे कॉलेज में भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट वगैरह चल रहे हैं। थर्सडे को मेरा एक फ्रेंड है, उसका प्लेसमेंट हो चुका है 12,000 रुपये महीना पे, और इन्फोसिस में उनका प्लेसमेंट हुआ। तो उनकी मामा, मेरे फ्रेंड की मामा मेरी मामा के पास गई अजमेर में, और मेरी मामा को जाकर के बताने लगी कि पता है हमारे बेटे का प्लेसमेंट, उसका इन्फोसिस के उसका 12,000 रुपये का प्लेसमेंट हुआ है। तो बहुत सारी बातें गई। हालांकि मेरी मम्मा को पूछे जो काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़की आकर बोलना बड़ा चढ़ा करके बोलने लगे। तो मेरी मम्मा को भी थोड़ा सा हैरानी परेशानी होगी। मम्मा ने मुझे कॉल लगाया और उन्होंने ये भी बताया कि मैं प्लेसमेंट वगैरह बैठता ही हूँ, मैं वहाँ पे जाता नहीं हूँ। तो मेरी मम्मा ने कहा बेटा तू जो कर रहा है, तुम्हें आपने पूछ के मैं तो ये 7,5 लाख की डिजाइन ले ली है, ये सब बहुत बढ़िया है कि वहाँ तो सारा बेटा सब कुछ करा, लेकिन बेटा ऐसा करना तू प्लेसमेंट में तो बैठ नहीं, प्लेसमेंट वगैरह एक बार प्लेसमेंट तो ले सकते, सिक्योरिटी वगैरह काम तो तुम पार्ट टाइम करता रहे, फिर चलेगा। मैंने मम्मा को कहा मम्मा मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं सैटरडे को आपको इस चीज़ का सवाल का जवाब दूंगा, वो बात आप जाकर के तो संडे को बोलना, उसके बाद वो कभी भी आकर को ऐसी कुछ बातें नहीं करेगी आपके लिए। तो ठीक है मम्मा ने कहा चलो ठीक है। अभी सैटरडे को मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा अपना जो छोटू है उसको बोल देना कि वेबसाइट खोले www.easyindia.com, ये वेबसाइट खोले। वेबसाइट खोली, मैंने कहा इसमें एक लिंक देखो, हरिएट करना तो सभी, इस लिंक को खोल। भाई ने वो लिंक खोला, मैंने कहा इस पे थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करो, 20th पोजीशन में देख रहा है क्या लिखा है। बोले भैया आपका नाम लिखा है। मेरे को नाम तो लिखा है, वो तुम क्या लोगे आगे में क्या लिखा है भैया, 1 लाख लिखा है, हफ्ते की इनकम देगा। मम्मा को दिखा दिया, मम्मा को हाँ दिखा दिया। मैंने कहा मम्मा देखा आपने? बोला हाँ बेटा देख लिया। मैंने कहा मम्मा आप तो आंटी के पास जाओ और उनको जाकर ये बोलो कि भाभी जी आपके बेटे का 12,000 का जो प्लेसमेंट लगा है ना, उसका मेरा बेटा इस हफ्ते टैक्स पे करेगा। जवाब नहीं पूछेगी। एक चीज बता दूं, जो मैंने मिशन की शुरुआत की थी आपके करीबन 35 महीने पहले, ऐसे परिवार से बिलोंग करता था। मैं हमेशा से कह रहा हूँ 24 लाख बढ़ाना नहीं है, 1 करोड़ बढ़ाना नहीं है, गाड़ी बढ़ी है, कुछ चीज बढ़ी नहीं है, बड़ा और छोटा सिर्फ उसे पाने का कारण जाता है कि हमारा कारण उसे पाने का जो है वो बड़ा है कि छोटा है, ये निर्भर करता है। मेरे पास कारण है और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ दूसरे लोग यहाँ पे रहते होंगे जिनके पास ऐसे बहुत से कारण होंगे जिनके वजह से वो काम कर सकते हैं। मेरे पास क्या क्या कारण से मैं देखता हूँ। मैं कई बार अपनी मम्मा के साथ मार्केट जाता था, कई बार एक जुर्म हैपन कि मम्मा के पास 2 ऑप्शन है, अपने की गाड़ी खरीदना या इसको यूनिफॉर्म कराना है। जब ऐसा देखता था अगेन एक कारण दिमाग में आता था, पैसा कमाना है। कई बार ऐसा होता था अपने डिसीजन लेना है, एक तो आईआईटी एआईटी वाली जो भी तैयारी कर रहा हूँ उसकी चीज में कर दूँ, मम्मा वो चीज बनवाती थी, मेरी चीज बनती थी। यानी कि हर समय कौन बात हर दिन में एक ना एक बार ऐसा मुझे देखने को मिल ही जाता था कि उन्हें सेक्रीफाइस करना है अपनी जरूरतों का ताकि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। ये कारण मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा और मैंने यहाँ पे काम करना शुरू करा। जब शुरू किया था, जब स्टार्ट किया था, 7,500 रुपये यहाँ पे भरना है, 7,500 रुपये इन्वेस्टमेंट मान लो, इसे 30 मान लो, जो भी आप मान लीजिए, जो यहाँ पे देना है। हम सिर्फ महीने की पहली तारीख को ही एक साथ देखते थे, सिर्फ महीने की पहली तारीख को एक साथ देखते थे। सिर्फ 35 महीने बाद आज में ये बदलाव आया है कि जो हमारा पहले मार्केट चलती थी और 2 ऑप्शन होते थे कि अपने लिए साड़ी खरीदने इसको यूनिफॉर्म दिलाऊं। आज पता क्या ऑप्शन है बेटा, ये 5,000 वाली साड़ी लेनी है, 10 वाली लेनी है। आज बदल चुके हैं, हर तरीके से बदल चुके हैं। एक चीज आपको बता दो, अपने कॉलेज की फीस, गाड़ी और सब चीजें, हर चीज खुद के दम पे कर रहा हूँ। जब शुरू किया था तो यही सोच कर किया था क्या बस पॉकेट मनी देने करने लगे, पॉकेट मनी देने करने लगे। और यही चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी चीज पर विश्वास नहीं होता, बहुत बड़ी चीज पर विश्वास नहीं होता, उस चीज के चक्कर में छोटी छोटी चीजें जिन पर हमें विश्वास है हम उससे भी भूल जाते हैं। एक बार 2 आदमी होते हैं एक बहुत बड़े घने जंगल में, और वहाँ इतना ज्यादा अंधेरा है कि एक इंसान अपना हाथ नहीं देख सकता। जिस चीज पे हाथ रखना वो चीज तो दूर की बात है, इंसान को अपना हाथ नहीं दिखा, ऐसा अंधेरा जगह। और उनको एक पहाड़ चढ़ना है जो कि बहुत करीब है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है भाई इतना ऊंचा पहाड़ है,
इस पहाड़ को कैसे चढ़ा सकता है? अपन नहीं चढ़ सकते इस पहाड़ को, कहाँ तक हाथ रखेंगे, कहाँ तक पाँव रखेंगे, कुछ तो हमें पता नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते हम लोग। तो दूसरा दोस्त क्या करता है, एक लालटेन लेता है, थोड़ा सा लैंप लेता है, लैंप को जलाता है, लैंप से सारे चलने की कोशिश करता है। तो फिर से वो दोस्त बोलता है यार तू क्या पागल हो गया, इतना ऊंचा पहाड़, इतना ऊंचा शिखर, तू इस छोटी सी लेंस के सारे चढ़ जाएगा क्या? तो दोस्त बहुत प्यारे की बात बोलता है, समझना है तो समझना। तो दोस्त बोल रहा है देख भाई, अगर इस पूरे शिखर पे रोशनी का इंतजार करेगा ना तो जिंदगी में वही रह जाएगा जहाँ पे है। ये लालटेन भले ही पूरे शिखर को रोशन नहीं करेगी, जो एक अगला कदम मुझे रखना है उसको रोशन करेगी, और जितना तेजी से मेरे कदम चलेंगे उतनी तेजी से रोशनी मेरे साथ चलती रहेगी। कब मैं शिखर पे पहुंच जाऊंगा ना तुझे पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। जरूरी है वो कदम मुझे इस चीज को देख करके वो बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरी बात में क्या होता है कि अंधा इंसान होता है वो भी लेंस लेकर चलना चालू कर देता है। अब उस अंधे इंसान को लेंस लेकर चलते हुए देखकर वो इंसान बोलता है क्या तू क्या पागल हो गया, तुझे तो वैसे नहीं दिखता, अब तुझे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे अंधेरा है कि तुझे वैसे नहीं दिखता, तू क्यों लेंस लगा करके चल रहा है? तो अंधा भी बोलता है कि यार मुझे तो नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में लेंस है, मेरे हाथ में रोशनी है, मुझे इस लेंस के सारे चलते हुए देख करके अगर किसी इंसान के आंखें हैं वो भी अगर आगे बढ़ना चाहता है तो मुझे भी सहारा मिलेगा, रोशनी के सारे खुद भी आगे बढ़ जाएगा। और अगर मान लो उसे आगे नहीं भी बढ़ना है तो एटलीस्ट मेरे हाथ में रोशनी रहेगी, तो मुझे तो धक्का नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे तो नहीं कह रहा है। एक और चीज आप लोगों को बता दूं, हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल दूंगा, क्या तो कॉमर्स में कॉमर्स फील्ड में है तो बढ़ना डॉक्टर चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल है? सबको बहुत क्लियरली पता चलता है कॉमर्स फील्ड में लेकर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन हम सब लोग कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग यही कर रहे हैं। अभी आपने बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जानना चाहते हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनका सपना क्या है? BMW 5 सीरीज, BMW 7 सीरीज, ये आपका सपना है। कितने ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखा जो BMW में घूम रहे हैं? हमारे थॉट्स और हमारा एक्शन कभी अलाइनमेंट में रहते हैं, हमारे थॉट्स और हमारे लेकिन उस सपने पर पहुंच नहीं पाता, इसलिए अपने थॉट्स को और अपने एक्शन को हमेशा अलाइनमेंट में रखो, सबसे जरूरी है। थैंक यू सो मच।